कि 2-3 महीने तो मैं ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। और 2 मंथ ना तो हमें कोई घर मिल रहा था और ना जॉब मिली थी। और उस टाइम शुरू में मेरे पास उनको एडवांस देने के नहीं पैसे थे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जीसीयू की और ये यहाँ पर मास्टर्स में स्टडी कर रहे हैं और मैं आज इनसे आपके सब सवालात के जवाब पूछूंगी, क्योंकि मैं तो आपको बताती रहती हूँ, लेकिन जब आप अपनी तरह स्टूडेंट्स से रियल जो उनका एक्सपीरियंस है वो जब आप सुनेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि कौन सी डिग्रीज चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं चूज़ करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये यहाँ पर कब आए थे और किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताएं। मेरा नाम ज़ुबैदा सबीन है और मैं सोशल इनोवेशन में मास्टर्स कर रही हूँ जीसीयू से। और मैं जनवरी इनटेक 23 में आई हूँ यहाँ यूके में। तो आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा जब आप जनवरी में आए हो? तो शुरू में तो बंदे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। लिटरली मैं क्या बताऊँ कि 2-3 महीने तो मैं ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ, मेरी ज़िंदगी किधर फंस गई है। और ना रास्तों का पता होता है, अकोमोडेशन नहीं हो रही होती आपसे, जॉब्स नहीं मिल रही होती। और स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हों तो फिर तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। कितना वो बजट साथ लेकर आए, कितने पैसे साथ लेकर आए, स्पेशली जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, किस तरीके से आपने मैनेज कर लिया था कि आपका फिर उसमें रेंट वगैरह भी निकल गया और हर चीज़? मैं बेसिकली अपने साथ 2000 पाउंड लेके आई थी स्टार्टिंग में। और 2 मंथ ना तो हमें कोई घर मिल रहा था और ना जॉब मिली थी। 2 महीने तकरीबन, ना 1 महीना और 20 दिन तो जॉब भी नहीं थी हमारे पास। बस आपने बस खाना खाना होता है, इतना काम करें और रेंट पे करना होता है, यही बात है। और आप घर पे मत बैठें, बेशक आप बच्चे के साथ हैं या किसी तरह आप बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई करें, घर ढूंढें, लोगों से मिलें। जितने आगे कोई आपके घर के पास पार्क है उधर चले जाएं, वहाँ से लोगों से बातें करें, उनसे पूछें कि घर है, जॉब है। शर्माने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं हाँ ये क्या करेगा वो क्या करेगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ होती थी और मैं चली जाती थी। अब जो है पता करती थी वहाँ से कि किसी के पास जॉब है, किसी को कोई घर है। इसी तरह पता करते करते ही मुझे घर किसी फैमिली ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे चले जाएं। और उस टाइम शुरू में मेरे पास उनको एडवांस देने के नहीं पैसे थे, मेरे पास इतने पैसे बच गए थे कि मैं सिर्फ रेंट दे सकती थी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में अगर आप आ रहे हैं तो 2000 से 2500 पाउंड आपके पास होना चाहिए इनिशियली 2 महीने सरवाइव करने के लिए। उसमें ये है कि हमने मतलब खाना अच्छा खाया, लेकिन सब कुछ घर में बना के खाया, हमने बाहर से कुछ भी नहीं लाना। और क्योंकि शुरू में हमारे पास वो कुछ सामान भी नहीं था ग्रोसरी का, तो बेसिक ग्रोसरी भी हमने उन्हीं पैसों में से ली। यानी कि 2000 में आप अपना थोड़ा बहुत घर भी सेट कर सकते हैं, इनिशियल जी अपनी ग्रोसरी, और आपने अपना डिपॉजिट देना है, रेंट देना है, तो ये सब चीज़ें आप उसमें से मैनेज करें और बहुत ज़्यादा सेंसिबली आपने पैसे खर्च करने, ताकि आप मतलब फालतू चीज़ों में आप पैसे ज़ाया ना करें, तभी आप अच्छे तरीके से गुजारा कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये भी बताएं कि बेबी के साथ आप पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है लड़कियों का, ख़ास तौर पे कि बच्चे हमारे साथ टॉडलर्स हैं, जैसे आपका भी बेटा 3 साल का है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आप कैसे मैनेज करती हैं। ऐसे है कि जब सालिक खेल रहा था, मेरे बेटे का नाम सालिक है, और जब वो खेल रहा होता है घंटा एक आधा घंटा आंख लगा लेती हूँ। और फिर जब वो सो रहा होता है उस टाइम पे मैं अपनी स्टडी करती हूँ। काम जो मैं घर के करती हूँ उसके जागते, वो मैंने उसके सोते हुए कभी नहीं किया, उसके जागते हुए करती हूँ। कुछ रह भी जाता है या कुछ नहीं मैनेज हो पाता है नहीं, लेकिन स्टडी मैंने जब वो सो रहा है उसी टाइम पे कंप्लीट की है। जैसा भी जितना भी मुझे काम मिलता है, कुछ अगर मैं घंटा एक यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा बैठ सकती हूँ वहाँ कर लेती हूँ, बस इस तरह करके मैंने तो मैनेज। आप और आपके हस्बैंड जो है वो जॉब का फिर कैसे मैनेज करते हैं बेबी के साथ? आपने चाइल्ड केयर के लिए क्या अरेंजमेंट किया हुआ है? चाइल्ड केयर के लिए आप आते साथ ही आपको ये भी, हाँ पहले किसी ने नहीं बताया था इतना, कि आपने ना नर्सरीज अपने पास देखनी है, ठीक है, उनमें अप्लाई करना शुरू कर देना है। क्योंकि अब कुछ ऐसी गवर्नमेंट की नर्सरी है जिसमें जगह फुल हो जाती है। मैंने अपने बेटे के लिए मैं आई थी जब मैंने अप्रैल में ही उसके लिए अप्लाई कर दिया था। उनकी अभी क्लासेस सितंबर से स्टार्ट है, अगस्त सितंबर से स्टार्ट है, लेकिन मैंने अप्रैल का अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए मुझे अब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नर्सरी में जगह मिल गई है। जीसीयू का आप बताएं कि आपका यहाँ तजर्बा कैसा रहा, यहाँ पर जो आप डिग्री पढ़ी है सोशल इनोवेशन में, आप एमएससी कर रही है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? और फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं, जो ये सेम डिग्री पढ़ना चाहते हैं जीसीयू से, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या उन्हें पढ़नी चाहिए यहाँ से या नहीं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शुरू में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। बेशक आप पीछे से पढ़ के ही आए होते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही होती कि
यहाँ का कल्चर कैसा है, स्टडी कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट कैसे आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करनी है। तो टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे टीचर्स ने बहुत हमें सपोर्ट किया। कोई भी काम हमें मतलब नहीं समझ आ रहा, उसके लिए अगर ज़्यादा स्टूडेंट तो क्लास कंडक्ट कराई है, अगर नहीं 1-2 स्टूडेंट है उसको अपने ऑफिस में बुला के समझाया है कि ये ऐसे ऐसे करना है। और जितनी दफ़ा हमने उनसे पूछा है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा, उन्होंने हमें गुस्सा नहीं किया, हमें पाकिस्तान की तरह कोई तंग नहीं किया कि हाँ ये बार बार पूछने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, उनका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है आपको स्टडी वाइज, और फीस से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, या कोई भी और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो होते हैं, उसके बारे में? मैंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेल की हुई हैं। जैसे इंटरनेट होता है आपका यूनिवर्सिटी में बिल्कुल फ्री है, और इसके अलावा आपको कोई भी अपनी सीवी बिल्डिंग करने के लिए जाना है, आपको बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ पे, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। आपको साथ जो है जितने भी आपको डाउट है आपकी सीवी बिल्ड कराने में। इसके अलावा जीसीयू का कैरियर हब भी है, जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप ये सब चीज़ें आप आते साथ ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ सारा कुछ। और फ़ीस के हवाले से भी उन्होंने हमें ज़रा तंग नहीं किया। जब हमें मेल आती भी है फ़ी के लिए, हम गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि आप इस टाइम तक हमें टाइम ड्यूरेशन दिए कि आप तब तक जो है वो मैनेज कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे स्टीलिंग है, उसमें मेरी एक फ्रेंड है, उनको वो बहुत मैसेज करके तंग करते हैं कि आप फ़ी जमा कराएं, जितनी भी है आपके पास आप कराएं। लेकिन हमें अभी तक उन्होंने कोई नहीं कहा कि आपके पास है। वो कह रहे हैं कि सितंबर तक हमें उन्होंने टाइम दिया कि आप तब तक अपनी फ़ीस जमा करा दें। कि क्या यहाँ पर स्कॉटलैंड में जॉब करके फ़ीस मैनेज करना इजी है या नहीं है? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या उनको कहेंगे कि भाई फ़ीस अपनी दे कर आएँ, या यहाँ आके भी पे कर सकते हैं, या कैसा है? अभी मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है फ़ीस स्पेशली पे करने में। आपका बाकी रेंट और सारा कुछ आराम से निकल आता है। लेकिन अगर आप दो लोग जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ीस ना मैनेज करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर एक सिंगल है बंदा जॉब कर रहा है, जैसे आपका पार्टनर जॉब कर रहा है एक ही, आप बच्चे की वजह से जॉब नहीं भी कर पाते या जो कोई इशू होता है, तो फ़ीस थोड़ी मतलब मैनेज करना मुश्किल है। 50% आप कर सकते हैं कि आप मैनेज कर लेंगे एक्सपेंसेस के साथ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि देख रहे हैं, और ये ट्रेंड अभी मैं आपसे पहले भी जैसे बात करी थी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं लेते, आ जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी डिग्री को उतना सीरियस नहीं लेते, फिर उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कोर्सेज पास नहीं होते, चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में मतलब आपने क्या ऐसा देखा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप को अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपके आगे वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना हो, या अच्छे से आप अपनी डिग्री कर सकें? सबसे पहले कि आप कोई क्लास मिस ना करें, ठीक है? क्योंकि आपको आइडिया होता है कि आप अगर ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट है, मैं भी इतनी ज़्यादा लाइफ वाइक नहीं हूँ, एवरेज ही, लेकिन मैंने कोई क्लास मिस नहीं की। अगर कभी कोई लेट भी हो गया आधा घंटा तो भी क्या है, लेकिन क्लासेस सब अटेंड की हैं मैंने। जब से मैं स्कॉटलैंड में आ गई ग्लासगो में, तो मैंने कोई क्लास मिस नहीं की। उससे ये फ़ायदा था कि मुझे कॉन्सेप्ट पता थे कि है क्या चीज़ नहीं है, और फिर असाइनमेंट बनाने में इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती फिर बंदे को ना। तो क्लासेस किसी सूरत मिस ना करें, और अपने टीचर से सब चीज़ें पूछें। बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी कोऑपरेटिव हैं। जो कुछ फ्रेंड्स बताते हैं कि इस तरह हमारे भी टीचर्स कोऑपरेट करते हैं। तो अपने टीचर से हर चीज़ पूछें, जो नहीं आ रही उनको भी पता है कि हम जो है किसी और कंट्री से आए हैं, हमें ये चीज़ें नहीं पता। स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स लिखने में जिन्हें डिफ़िकल्टी होती है, तो असाइनमेंट्स आपने अपनी कैसे मैनेज की? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये इशू होता है कि भाई असाइनमेंट समझ नहीं आ रही, कैसे लिखनी है, ऐसे राइटिंग कैसे होती है यहाँ पर। तो आप भी क्योंकि पाकिस्तान से आए हो, आपने अपने माशाल्लाह से सारे कोर्सेज खुद से क्लियर कर लिए हैं अपनी मेहनत से, तो क्या चीज़ आपने ऐसी की जिससे आपको हेल्प मिली, आपके सारे कोर्सेज क्लियर हो गए? और क्या चीज़ स्टूडेंट्स ऐसी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे असाइनमेंट राइटिंग के टाइम पर? असाइनमेंट राइटिंग के तौर पे आप कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर से लिखवा लेते हैं, लेकिन उन पे अगर आप बहुत मजबूरी, इंतहाई मजबूरी है, किसी सूरत आप नहीं लिख सकते, बहुत आप बिज़ी हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप कंफर्म सोर्स चेक करें। बहुत सारे लोग हैं इतने ज़्यादा पाउंड्स दे के लिखवाते हैं, फेल हो जाते हैं। कितने आपने किसी को ऐसा आपको है कि जिसने जी पैसे दे? मैं 70 पाउंड, 80, 90 पाउंड, इतने में 140 एक पाउंड असाइनमेंट तक लिख के जाती वो है, जो देते हैं? थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म की होती है। अच्छा। इतनी में एक असाइनमेंट आजकल लिखवा रहे हैं। और ये इंतहाई गलत देखें बात है ये, क्योंकि बिल्कुल भी मैं इसको इंडोर्स नहीं करती हूँ कि आप अपनी असाइनमेंट्स, मतलब ये तो एथिकली भी रॉन्ग है और वैसे भी ये कोई अच्छी बात नहीं है।
तो आप कोशिश करें कि खुद ही से आप मेहनत करके ये काम करें। तो आपने कैसे अपने असाइनमेंट्स को क्लियर किया? GCU में यहाँ पे आपके पास एक लर्निंग का वो पूरा LDC है, जहाँ पे आपको वो सिखाते हैं। आपकी कोई मसला हो रहा है, आप अपनी असाइनमेंट उठा के ले जाएं, अपना लैपटॉप ले जाएं, बताएं ये वो सेशन देते हैं आपको, 15 मिनट का है आगे वो, और जिस तरह ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो आपको बताते जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि 1 घंटा आधा घंटा ज़रा निकाल कर अपना थोड़ा सा स्टडीज़ को भी दे दें। अगर आप घर पे नहीं भी पढ़ेंगे, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे अगर घर पे, आप थोड़ा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम देंगे चीज़ों को सीखने में, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप पास कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो LDC का ये बता रहे हैं, GCU के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसको LDC बोलते हैं। और आप ऑनलाइन जो है उनके साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे ट्यूटर्स होते हैं जो कि आपको पूरी गाइडलाइन देते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी असाइनमेंट लिखनी है, आपका काम आपके लिए चेक भी कर लेते हैं और आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आप का मतलब इसके बारे में क्या ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ये होता है कि हम यहाँ पर आएंगे स्टडी वीज़ा पे, फिर हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल निगलेक्ट करके सिर्फ पैसे कमाएंगे और डिग्री हमारी खुद ब खुद ही पास हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप कुछ साल अपनी मेहनत पे लगाएंगे तो तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप ये कहेंगे कि हम बस UK आ गए हैं तो हमें सारा पैसे मिलने शुरू हो जाएँ, सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अब मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करें, अपनी स्टडी को मत छोड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे भी ऐसे लोग कहते हैं कि छोड़ो, कन्वर्ट करवा लें वीज़ा, कन्वर्ट करवा लें, लेकिन आपने अपनी स्टडी फोकस करना है, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को सिक्योर करें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी मैंने सुनने में आया, मुझे कंफर्म नहीं है, कि ILR के टाइम पे वो आप टाइम लिमिट ज़्यादा ले लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने स्टडी स्किप करके कन्वर्ट करवाया था। इस तरह की भी मेरी बातें सुनने में आ रही हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि UK आने का आपका डिसीजन सही था या नहीं सही था? और जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं 2024 में या सितंबर में, उन्हें आप क्या कहोगे कि UK आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है। तो मैंने कहा मैं एक असल जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे पढ़ रही हैं, अभी जनवरी इनटेक में आई है, लेटेस्ट इनटेक है, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या टेक है इसके ऊपर कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया आना है, आपने मेहनत करनी है, तो ऑफ कोर्स ज़रूर आए। यहाँ मेहनत करने वालों को उसका फल ज़रूर मिलता है, लेट मिले जल्दी मिले, मिलता ज़रूर है। आपने मेहनत करनी है आके। आपने ये नहीं कहना कि ओ हम जाते साथ हमारे पास तो पाउंड्स होंगे, हमारे पास iPhone होगा, हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ साथ आपको ऑफ कोर्स हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आप मेहनत करने वाले हैं और घबराने वाले नहीं हैं तो बिल्कुल आप मस्ट आएँ, ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी कंट्री है, ये नहीं है कि पैसे नहीं हैं और ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन टाइम के साथ। बहुत कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ लोगों को कम स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा यहाँ पे आए कि उसको आते साथ सब कुछ मिल गया हो। स्ट्रगल के बाद ही सब कुछ सबको मिलता है। और एक आखिरी चीज़ जो मैंने पूछनी है कि जब इनिशियली लेते हैं स्टूडेंट्स आके, तो किस किस्म की जॉब्स जो है यहाँ पर मिलती हैं और सैलरी मतलब क्या आपका है कि कितना आजकल क्या रेट चल रहा है और किस तरह की जॉब्स आराम से मिल जाती हैं? कौन सी जॉब्स, जो नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उन्हें कौन कौन सी फील्ड में आते ही जॉब देखनी चाहिए जहाँ पर उन्हें सर्वाइवल लेवल की जॉब आराम से मिल जाए? आपको बेसिकली जो पाकिस्तान, इंडिया से ये सारे लोग, इनको बेसिकली किसी वेयर हाउस में, टेक अवेज में, ग्रोसरी शॉप्स में, इनको आते साथ वही शॉप में मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पाकिस्तानी का टेक अवे हो, किसी इंडियन का हो, किसी मतलब स्कॉटिश का हो, किसी भी हो, मिल जाती है टेक अवेज में, ग्रोसरीज में, इसमें मिल जाती है, ज़रूर मिलती है। बस आपको कोशिश करनी होती है, आपको मिलती ज़रूर है। इन्हीं चीज़ों में आते साथ आपको मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे फेलोज ऐसे हैं जिनको आते साथ जॉब मिल गई यहाँ पे, इन सब एरियाज़ में। तो यानी कि अभी आप ये कहते हो कि ग्लासगो में फिर भी कंपैरेटिवली जॉब वाइज हालात बेहतर हैं, आते ही स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है अगर आप कोशिश करो और कोशिश करो। तो आप घर पे बैठे हैं और अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको ऑनलाइन जॉब मिल जाएगी। आपको जाकर पता कर 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 रोज़ जाना है, जितनी देर आपकी हिम्मत है घूमें बाहर, चेक करें, हर ग्रोसरी शॉप पे अपना नंबर दे के आएँ, पता करें, कोई रेफरेंस ढूंढें कि कोई पहले आपको जानने वाला यहाँ पे है, कोई स्टूडेंट है, कोई पाकिस्तान से है तो कोई पाकिस्तानी ढूंढें कि वो आपकी कोई जॉब हेल्प करे, कोई इंडिया से है वो उस तरह ढूंढे, बांग्लादेश है तो वहाँ से ढूंढ ले, कोई अपनी कम्युनिटी, यहाँ ग्लासगो में बहुत कम्युनिटीज़ है। जी।
तो वहाँ ढूंढें तो वो बहुत इजीली मिल जाती है। सही। तो आपने शेयरिंग पे भी, क्योंकि आप यहाँ पर रहे हो, तो शेयरिंग पे रहने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ कपल विद अ किड? क्योंकि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको आते ही अकोमोडेशन लेने में मसला होता है और वो शेयरिंग को प्रेफर करते हैं। तो अब आपने, क्योंकि अब ये दोनों तरह का इनके पास एक्सपीरियंस है, अब आप अपने फ्लैट में रह रहे हो, पहले आप शेयरिंग पे रहे हो कुछ अरसा, कुछ महीने, तो आप क्या रिकमेंड करते हो और कितना रेंट आपको तब पड़ता था? वो ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है? आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली आप जब शेयरिंग में रहते हैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इंसान मजबूर होता है, उसको फेस करने पड़ते हैं। और हमने तकरीबन 2 महीने ढाई जो है वो इस तरह गुजारे हैं शेयरिंग में। सही। तो इसके बाद फिर हमने अपना फ्लैट ढूंढ लिया। तो मैं यही प्रेफरेंस करती हूँ कि कोशिश करें आप पाकिस्तान से अपनी अकोमोडेशन बुक करवा के आएँ। बहुत सारे लोग हैं, किसी को बहुत सारे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पे वो आपको नहीं लेते, आपसे कोई एडवांस नहीं लेते, वो चेक करवा देते हैं कि इस जगह आप आएंगे, आप उसी दिन आके पेमेंट कर दें। कुछ लोग वैसे ही हेल्प कर देते हैं लोगों की, लेकिन फेसबुक में बहुत सारा फ्रॉड भी है। सही। बहुत खुद को ध्यान से संभाल कर चेक करके फिर आप कुछ डिसीजन ले। तो शेयरिंग पे मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था बनस्बत अच्छा। इसके। मैं अपने घर पे जब अपने फ्लैट पे हूँ मुझे वो ज़्यादा जो ईजी पड़ रहा था। मैंने 550 पे किया है एक रूम, जस्ट रूम, बाथरूम, किचन शेयरिंग। सही। और अब मैं 400 पे कर रही हूँ अपने घर का। तो ये आप देख लें कि इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही एक डिफरेंट है। शेयरिंग पे यूजुअली लोगों को ये होता है कि शेयरिंग सस्ती पड़ती है और अपना फ्लैट महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है इनको अपना फ्लैट ज़्यादा सही लग रहा है और शेयरिंग पे इनको एक्सपेंसिव भी ज़्यादा था और प्रॉब्लम्स भी उसमें ज़्यादा था। तो ये आपने सारी जो है चीज़ें सुन ली। मैंने इसीलिए ये स्टूडेंट जो है इनका मैंने सोचा कि इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका तजर्बा कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करते रहते हैं। मैंने कोशिश की है जो जो चीज़ें मेरे जहन में थी, जो जो मुझे याद रहा, मैंने वो सब पूछा। अगर और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ बात करके आपके क्वेश्चंस पूछती रहूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया मिले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरह का माहौल है, एकोमोडेशन वाइज, जॉब वाइज, हर चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से पता लगे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।